हमारे संतजन निरंतरता से धर्म जागृति का ईश्वरीय कार्य करते हैं, वे त्याग करते हैं। उनकी लगन से हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पूरे विश्व को पता चलती है। आज के इस सत्र में महामंडलेश्वर श्री नर्मदा शंकर पुरी जी महाराज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं। पूर्व जीवन में आप शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत रहे। तदुपरांत परमार्थ मार्ग पर आप विभिन्न कथा एवं जागृति हेतु प्रवचनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। आपको श्री निरंजनी अखाड़े द्वारा महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया है। मैं आदरणीय महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले आप सबके लिए भगवान के चरणों में मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। मंच पर विराजमान मेरे साथी आचार्य राजेश्वर जी, अन्य गुरुदेव और सामने समुपस्थित सभी वैश्विक हिंदू राष्ट्र के इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित मातृशक्ति और भाई लोग, जब से इस प्रांगण में आए हैं तब से एक अलग प्रकार की ऊर्जा, एक अलग प्रकार के भाव जब परसों आए थे तब से हमको देखने को मिल रहे हैं। हम सब मिलकर के और एक बहुत बड़े पथ पर अग्रसर होने जा रहे हैं। हमारी सबकी कल्पना है, क्योंकि हमारा जन्म इस भारत की धरती पर हुआ। ये धरती पुण्यतमा है, पवित्रतमा है और भगवान की अनन्य कृपा है। कई बार हम बातचीत में कहते हैं कि भगवान यदि हम पर कृपा न करते और हमारा जन्म भी किसी रेगिस्तानी इलाकों में, कहीं इराक और ईरान जैसी जगहों पर होता, या यूं कहें कि इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां 6 महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, वर्षा ही वर्षा है, सर्दी ही सर्दी है, गर्मी ही गर्मी है। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें उस परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा करके इस भारत की इस पुण्य पवित्रतमा धरती पर हमको जन्म दिया है। कहते हैं मानव जीवन भगवान की सर्वोत्तम कृति है। कल गुरुदेव के साथ चर्चा में बैठे हुए थे, वहाँ भी मैंने विषय कहा कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमको निमित्त बना करके अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में हमको संलग्न किया है। कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को मैं प्रारंभ करूंगा कि सोच समझकर चलना बंधु, सोच समझकर चलना बंधु, ये जीवन एक झमेला है और उलझन है पग पग पर, यह तो 2 घड़ी का मेला है। आने वाले आते जग में, आने वाले आते जग में और जाने वाले जाते हैं, और जन गण मन की सेवा करवे जग में नाम कमाते हैं। हम सब इस मंच पर हैं और ईश्वरीय कार्य में संलग्न है। कोई स्वामी बना हुआ है, कोई सेवक बना हुआ है,
कोई भामाशाह हैं, कोई दानदाता हैं, कोई बहुत बड़ा संपत्तिवान है। तो माता और पिता कोई पुत्र के रूप में इस धरती पर आकर के अपने कार्य को कर रहे हैं। लेकिन हम विचार करें, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति है, संत महात्मा भी कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि रोज़ उठ कर के उस परमात्मा का स्मरण करें, उसको धन्यवाद दें, उनको प्रणाम करें। प्रभु, आपकी कृपा से हमने इतना लंबा जीवन हमने जिया है। आपकी कृपा से आज का हमारा जो दिन है वो बहुत सुंदर निकला है। आपकी कृपा से हम आज रात भर अच्छी नींद में सोए हैं, क्योंकि याद करो, अगर परमात्मा कृपा न करें तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम एक पत्ते के हिलने की जब कामना करते हैं तब हम कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना जब वो नहीं हो सकता तो फिर ईश्वर की कृपा के बिना हम इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े वैश्विक स्तर के संगठनों को तैयार करके, इतने बड़े बड़े आयोजन करके, और हम ये सिद्ध करते हैं कि हम इस परमात्मा की सबसे सुंदर कृति हैं। रोज़ परमात्मा को धन्यवाद दें। कभी भी जीवन में ईश्वर को उल्हाना नहीं देना है। हर बार जीवन में कुढ़ना नहीं है, चिढ़ना नहीं है, क्योंकि जीवन अनमोल है। भगवान कहते हैं कि मैंने ये मानव जीवन प्रदान करके तुम पर सबसे बड़ी कृपा की है। अब सुख और दुख वो तुम्हारा अपना है। राम किसी को मारे नहीं और नहीं राम को काम, अपने आप मर जावसी कर कर खोटे काम। अगर जीवन में दुख भी आए, तकलीफ आए, और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी ईश्वर हमको इतना दुख देते हैं कि पहाड़ के पहाड़ भी हमारे पर टूट पड़ने लगते हैं। कल वहाँ पर गुरुदेव के सामने चर्चा चल रही थी, तो अपने अपने अनुभव बता रहे थे कि गुरुजी, हम इस संगठन के माध्यम से ये काम करते हैं, हम इस समिति के माध्यम से ये काम करते हैं, लेकिन हमको बहुत तकलीफ़ आती है। बंगाल के एक भैया बता रहे थे कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में जिए या मर जाएं, क्योंकि अच्छा काम जो भी करता है उस अच्छे काम के लिए हो सकता हो वो परमात्मा, वो हमारा ठाकुर, वो हमारी परीक्षा भी लेता होगा। और उस परीक्षा में जब मार्ग में चलेंगे तो कांटे भी होंगे, मार्ग में चलेंगे तो पत्थर भी होगा, मार्ग में चलेंगे तो खड्डे भी होंगे और खाइयाँ भी होगी, लेकिन हमको किस प्रकार से उसको पार करना है ये हमारे अपने चिंतन का विषय है। और ये चिंतन हमारा कैसे बढ़ेगा, हमारा चिंतन मजबूत कैसे होगा? जब हम ध्यान साधना की ओर अग्रसर होंगे, जब नाम जप की ओर अग्रसर होंगे, और सनातन संस्था के माध्यम से नाम जप और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जितना भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है वो सराहनीय है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरी जो पंक्तियाँ थी कि सोच समझ कर चलना बंधु, ये जीवन एक जमेला है, उलझन है पग पग पर यह तो दो घड़ी का मेला है। आने वाले आते जग में, जाने वाले जाते हैं, जन गण मन की सेवा करवे जग में नाम कमाते हैं। जब तक रहो, ये हमारे लिए एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जब तक रहो जगत में सोचो कि क्या करने तुम आए हो, और जितने काम मिले हैं तुमको क्या सबको कर पाए हो। अब मन में प्रश्न होता होगा कि अरे उस परमात्मा ने मुझे इतना बड़ा संपत्तिवान बनाया, मैंने बहुत संपत्ति इकट्ठी की है, परिवार में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, खेला कूदा, शादी विवाह किया, बाल बच्चे पैदा किए, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर बंगले, न जाने मैंने क्या क्या बनाया है, लेकिन क्या
हमने उस परमात्मा के लिए या उस भारत भूमि के लिए या हमारे उस सनातन के लिए या हमारे धर्म के लिए क्या हम कुछ कर पाए हैं? कभी रात्रि को बैठ कर के चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे पता ही नहीं है, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अब तो मैं 90 और 100 वर्ष का होने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस कार्य के अलावा कुछ याद नहीं आता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा भी किया होगा। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 90 साल की उम्र में भी अगर आपको ये भाव जागृत हो जाए कि वास्तव में इस दुनिया में आकर के और केवल अपने खाने पीने खेलने कूदने तक में सीमित रहा, क्या मैं ऐसा कार्य करके जाता हूँ जो जाने के बाद लोग मुझे याद करें? महाजनों ये न गतस पंथा, क्या उस भाव को मेरे जाने के बाद या मेरे पद चिन्हों पर दुनिया चले, क्या इस प्रकार का कार्य मेरे द्वारा हुआ है? तो ध्यान में आएगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी हमारे सनातन की विशेषता है, हमारे धर्म की विशेषता है, हमारे संत महात्माओं का बड़प्पन है। वो कहते हैं कि उस व्यक्ति को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि नहीं आपको लगता है कि मुझे बलवान बनाया है लेकिन मैंने किसी निर्बल की सहायता नहीं की है, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा संपत्तिवान बना हूँ लेकिन मेरा धन किसी सदुपयोग में नहीं आया है, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन करके बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करके और इस दुनिया से जाने वाला हूँ लेकिन मैंने कोई काम नहीं किया है, उसके लिए भी शास्त्र कभी रुकने की आज्ञा नहीं देते हैं। वो कहते हैं यदि नहीं, और एक न एक दिन मन में भाव आता है कि क्या हमारा जीवन भी उस पुष्प की तरह है जो एक हवा का झोंका आता है और टूट करके वो ज़मीन पर गिर जाता है और लोग आकर के पांव तले रोंद देते हैं। क्या हमारा जीवन उस पुष्प की तरह है जो कोई माली आकर के उसको प्रेम से उस पुष्प का आलिंगन करता है और एक माला पिरो करके और भगवान के गले का वो हार बना देता है? कैसा हमारा जीवन है ये हमको तय करना है। हम उस पुष्प की तरह बने या उसकी तरह बने कि जो दुनिया हमको रोंद करके चली जाए और हमें पता न चले। यदि नहीं आता है मन में विचार कि जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं है, तो निरत रहो अपने निर्धारित कर्मों में, दीन दुखियों की सेवा में और मानवता के धर्मों में। हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है कि जानिए जब ही जीव जब जागा। हम जागना किसको कहते हैं? हम दैनिक व्यवहार में जागना उसको कहते हैं कि रात को 11 बजे 12 बजे सोए, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ गए। किसी ने पूछा भैया क्या किया आपने? बोले कुछ नहीं, अभी मैं जागा हूँ। या दोपहर में भोजन करके सोए, 4 बजे उठ करके मुँह धोया, चाय पी। किसी ने पूछा आपने क्या किया? बोले अभी अभी जगा हूँ मैं, बस जग करके मैंने मुँह धोया है, अभी चाय पी रहा हूँ। लेकिन हमारे तुलसीदास जी ने कहा ये जागना नहीं है। जानिए जब ही जीव जब जागा और जब सब विषय विलास विरागा। जब आपको लगता है कि अपने कार्य से निवृत्त होकर के, अपना कार्य क्या है कि हम इस संसार में आए हैं क्योंकि मृत्यु लोक हैं, यहाँ तो जन्म भी लेना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, यहाँ सब व्यावहारिक कार्य भी करने पड़ेंगे। लेकिन क्या इस कार्य से ऊपर उठ करके और नर से नारायण बनने की जो हमारी कल्पनाएं हैं, हम गाते बहुत हैं, झूमते बहुत हैं, नाचते बहुत हैं कि नर से नारायण बन जाएं, प्रभु ऐसा ज्ञान हमें देना। तो भगवान कहते हैं कि मैंने ज्ञान तो तुम्हारे में कूट कूट के भरा हुआ है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने अपना कार्य, माँ के गर्भ में 9 महीने तक शिशु रहता है, उस समय परमात्मा सारी स्थिति को गढ़ देता है। वो कहता है मुझसे मांगने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो देना था वो जन्म के साथ ही मैं प्रदान कर देता हूँ। अब सुख और दुख तुम्हारा है, क्योंकि संसार चक्रवत परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च, ये संसार चक्र के समान है, गोल हैं। इसलिए चिंतन और मंथन करने की सामर्थ्य ईश्वर ने हमको प्रदान की। भगवान ने हर वस्तु के दो पहलू बनाए हैं, अच्छाई भी बनाई है, भगवान ने बुराई भी बनाई है। ईश्वर ने सुगंध भी बनाई है तो दुर्गंध भी बनाई है। ईश्वर ने रात भी बनाया है तो ईश्वर ने दिन भी बनाया है। अपना भी है तो पराया भी है। अब हमको चिंतन करना है कि हमारी दिशा धारा क्या होनी चाहिए, कि हम गंदी नाली के पास में उस गंदगी के पास खड़े होकर के और फिर उस परमात्मा को हम दोष देंगे कि प्रभु यहाँ तो बड़ी गंदगी है, बड़ी दिक्कत है, तो परमात्मा कहेंगे कि यहाँ खड़ा क्यों है? हमने तो बाग बगीचा भी बनाया है बहुत सुंदर, जहाँ शीतल मंद सुगंधित हवा बहती है, तुम्हें वहाँ पर जाकर के खड़ा होना चाहिए। आप कहेंगे कि यहाँ तो बहुत बुराई है, यहाँ तो हम रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो ईश्वर ने कहा कि मैंने ऐसी भी स्थान बनाए हैं, ऐसी जगह भी इस दुनिया में है कि जहाँ पर स्वर्गीय आनंद की अनुभूति होती है, तो तुम वहाँ जाकर के अपने जीवन को क्यों नहीं यापन कर लेते हैं? चिंतन हमारा है। ईश्वर ने हमारी परीक्षा के लिए हर प्रकार के पहलू तैयार किए हैं। हम कोई बहाना नहीं बना सकते। आप बहाना बनाएंगे, क्या करें जी, हमारा तो मन खराब हो गया था इसलिए हमने ये गलती की है। लेकिन ईश्वर कहेंगे कि ये बहाना नहीं चलेगा। अगर आपका मन खराब हुआ, आपने गलती की है, तो ईश्वर ने कहा कि मन के ऊपर मैंने बुद्धि का निर्माण किया है। आपने बुद्धि से काम क्यों नहीं लिया? तो आपके पास बड़ा अच्छा बहाना है। कभी कभी आप कहते हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई, किसी ने पूछा कि भाई इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे की है? कहेंगे कि मेरी तो बुद्धि खराब हो गई थी। बुद्धि खराब होने का भी बहाना ईश्वर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हम अपनी चालाकी से थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर के यहाँ पर कोई चालाकी हमारी नहीं चल सकती है। वहाँ हमारी चतुरता नहीं चलेगी, वहाँ केवल हमारी शरणागति चलेगी। अगर हमसे गलती हुई है तो प्रभु से केवल क्षमा मांगने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और ईश्वर को हम अपने द्वारा रिझा भी नहीं सकते हैं। कोई कहेगा कि मैंने गलती की और बहुत बड़ा गजरा ले जा करके भगवान को रिझा लूँगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गलतियाँ माफ़ कर देंगे। ऐसा ईश्वर नहीं करेगा। आप गलती करेंगे और भगवान को 56 भोग लगाएंगे। आज तो मैंने परमात्मा को 56 भोग जिमा दिया है, अब भगवान ने हमारी सारी गलती को माफ़ कर दिया है। ईश्वर कहेगा कि मुझे तेरे 56 भोग की आवश्यकता भी नहीं है। आप गलतियां करोगे, स्वर्णाभूषण ईश्वर को, बड़े बड़े सुंदर वेश भगवान को धारण करा करके अपनी गलतियों को ढकना चाहेंगे, लेकिन परमात्मा वहाँ पर भी हमको माफ़ नहीं करता है। इसलिए संसार में हर प्रकार के पहलू भगवान ने हमको दिए हैं। अगर आपकी बुद्धि खराब हो गई, आपने कुछ काम किया, तो ईश्वर माफ़ नहीं करेगा। वो कहेगा कि मैंने बुद्धि से परे तुमको चिंतन मंथन करने का सामर्थ्य भी मैंने प्रदान किया है, तुमने उसको उपयोग में क्यों नहीं लिया? तो आप कहेंगे प्रभु इतनी तो मुझ में सामर्थ्य थी नहीं कि मैं अपना विवेक काम में लूँ या चिंतन मंथन करूँ। तो इसीलिए हमारे जीवन को अवनति की ओर जाने से रोकने के लिए हमको ध्यान, साधना और जप की आवश्यकता पड़ती है। बार बार केवल एक ही विषय आता है, कहीं पर भी चले जाएं आप, चाहे आप कथाएं सुने, चाहे प्रवचन सुने, चाहे सत्संग सुने, सब तरफ केवल एक गूंज सुनाई देती है कि ईश्वर की शरणागति होकर के अपनी लय को ईश्वर की लय में जब आप मिला देंगे तो आपके सारे कार्य अपने आप स्वतः ही ठीक होते चले जाएंगे। हर कार्य में
कल मैं बता रहा था गुरु जी को कि यहाँ जब मैं आया सनातन संस्था में, तो जब रसोई घर में गया तो वहाँ एक एक सब्जी का पत्ता भी बोल रहा था। यानी बहुत समय लग जाएगा अगर सारी मैं अपनी दास्तान सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा परिसर जब मेरे को दिखाया गया तो मैंने अनुभव किया। वास्तव में ये अनुभव की चीज़ है। कोई मुझे कहे कि ये ऐसा है, वो ये है, हो सकता है कोई माने या न माने, लेकिन प्रत्यक्ष जब अनुभव किया तब लगा कि वास्तव में परमात्मा की कोई शक्ति काम कर रही है। अधिवेशन तो बहुत होते हैं दुनिया में, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये तो छोटे से प्रांगण में 1000-1500, हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े अधिवेशन, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या होता है वो महत्वपूर्ण है। संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी क्वालिटी महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन में हर कार्य को संकल्पबद्ध होकर के जब हम करेंगे, यदि नहीं तो निरत रहो, रुकना नहीं है, चरे वेती चलते रहना है। आपत्तियाँ, विपत्तियाँ, कष्ट, तकलीफ, पीड़ाएं, ये तो सब आने वाली हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यदि नहीं तो निरत रहो अपने निर्धारित कर्मों में। जो कार्य आपको मिला है, अगर आपको पत्तल उठाने का कार्य भी मिला है तो उसको भी मनोयोग पूर्वक आपको करना है। अगर आपको दरी बिछाने का काम भी ईश्वर ने प्रदान किया है, अगर आपको कहीं उच्च पद पर अगर आपको कहीं बिठाया है, आपको कहीं सेवा का भाव मिला है, आप देखेंगे यहाँ, मैं कोई सनातन संस्था की बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी बहनें, इतने सारे भाई लोग हर पल हर क्षण किसी को किसी प्रकार का कोई भी एक, जिसको कहते हैं कि तकलीफ नहीं हो, उस प्रकार का हर एक कार्य ईश्वरीय कार्य समझ करके और जब किया जा रहा है तब जा कर के और ये वैश्विक स्तर का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि नहीं तो निरत रहो अपने निर्धारित कर्मों में। अब फिर वो भाव नहीं आना चाहिए कि मैं तो ऑफिस की सीट पर बैठ कर के काम करने वाला आदमी हूँ, मुझे सब्जी छीलने के लिए बिठा दिया तो मैं सब्जी कैसे छीलूँगा। मैं तो बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ बनाने वाला आदमी हूँ और मुझे ये पालक की सब्जी और मुझे चटनी बनाने के लिए बिठा दिया तो मैं ये कार्य कैसे करूँगा। वो भाव जब समाप्त हो जाएंगे तब हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो लय है, तब हम उस कार्य में जब एकाकार होंगे कि मुझे जो भी कार्य मुझे मिलेगा, चाहे झाड़ू लगाने से लेकर के और उच्च स्तर का कोई भी कार्य अगर मुझे मिलेगा, वो कार्य में ईश्वरीय कार्य समझ करके, अपना कार्य समझ करके मैं जब करूँगा, तब जा कर के उस कार्य में हमको सफलता मिलती है। यदि नहीं तो निरत रहो अपने निर्धारित कर्मों में और दीन दुखियों की सेवा में और मानवता के धर्मों में। परिणाम क्या आएगा? परिणाम ये नहीं है आपने बहुत अच्छा काम किया, किसी ने आकर के आपके पेट थपथपा दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत बढ़िया काम किया, किसी ने आकर के आपको माला पहना दिया, आपको पगड़ी लगा दी, आपको साफा पहना दिया, आप सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए मुझे ये मिला है। ये नहीं है। इसका परिणाम क्या होगा? जब हम अध्यात्म जगत की ओर जब हम देखेंगे तब उसका परिणाम होगा कि मार्ग तुम्हारा चरण चूमेगा, मार्ग तुम्हारा चरण चूमेगा, लक्ष्य करेगा अभिनंदन। सबका अपना अपना लक्ष्य है और उस लक्ष्य पर जब हम पहुंचेंगे, उस मार्ग की ओर जब हम चलेंगे, तो जब वो मार्ग स्वयं हाथ जोड़ करके खड़ा होकर के जब आपका अभिनंदन करेगा और वो जिस लक्ष्य पर आपको पहुंचना है वो लक्ष्य जब आपका चरण चूमेगा, तब आप समझ लेना कि मेरे कार्य में ईश्वरीय कार्य विद्यमान है, ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। लक्ष्य तुम्हारा चरण चूमेगा, मार्ग करेगा अभिनंदन। और देखो बंधु कभी न भूलना दुखियों का रोदन क्रंदन, दुखियों का रोदन क्रंदन।
अभी सुबह के चर्चा सत्र में एक विषय निकल करके आया था कि हम कुछ गलतियां पहले कर बैठे हैं और उस गलतियों का परिणाम हमको अब दिखाई देने लगा है। ये अच्छी बात है कि समय रहते फिर भी हम सब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और उस जागरूकता में एक विषय हमारा हिंदू जन जागृति समिति का भी एक जुड़ गया है। कार्य बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी कल्पना क्या है? हम कोई अपने परिवार को, अपने को या अपने समाज को या केवल गोवा तक सीमित नहीं है। ये जो कार्य हैं ये ईश्वरीय कार्य हैं और ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव इसका नाम दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य को हम सब मिलकर के और जिस दिन इसको पूरा कर लेंगे उस दिन आप समझ लेना कि इस धरती पर हमारा जन्म लेना, इस धरती पर हमारा आना ये सार्थक है और तब उस परमपिता परमात्मा को ये प्रसन्नता होगी कि मैंने एक जीव इस दुनिया में ऐसा भेजा है जिसने अपना न तन देखा, न अपना मन देखा, न अपनी सुविधा देखी और उसने सारा जीवन देश, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। तो उस परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हमको छोटे से छोटा काम भी अगर मिलेगा तो उस कार्य को भी हम सहजता और संपन्नता के साथ में हम करके दिखाएंगे और उसका परिणाम हमारे स्वयं के सामने होगा। ऐसा संकल्प लेकर के, ऐसे भाव लेकर के और आप जब जाएंगे यहाँ से तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नई ऊर्जा आपके अंदर प्रतिष्ठापित होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संतों के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। स्वामी जी, ऐसे ही आशीर्वाद आप हम पर बनाए रखें।